न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं और वो क्या रोशनी और क्या प्रकाशन हमारी लाइफ में ला रहे हैं, जिससे कि हम हमारी जिंदगी में बेटर यानी कि बेहतर और बेहतर और बेहतर बनते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर प्रेम है और वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। यूहन्ना 15वां अध्याय उसके 13वां वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजन जी समझाते हैं कि इस बात की आप चेतना रखें, इस बात की आप कॉन्शियसनेस रखें कि परमेश्वर केवल प्रेम प्रकट नहीं करते, यानी कि परमेश्वर सिर्फ अपने प्रेम को दर्शाते नहीं है, वो अपने सिर्फ प्रेम को दिखाते नहीं है, लेकिन वे स्वयं प्रेम हैं। हालेलुया। तो अब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर का स्वभाव है वो प्रेम का सच्चा मापदंड है, यानी कि सच्चा अगर हम मेजर करना चाहें कि प्रेम को मेजर यानी कि उसको मापना चाहें, तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो उसका सच्चा मेजरमेंट है। हालेलुया। ना कि मानवीय भावना, यानी कि काफी लोग जब हम देखते हैं कि जब वो प्रेम करते हैं, जो जो एक एक मनुष्य का जो प्रेम होता है वो भावनाओं के ऊपर रहता है। अगर कोई हमें खुश कर रहा है तो हम उससे प्यार करते हैं, कोई हमें अगर हर्ट करता है तब हम उससे नाराज हो जाते हैं, तब हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। या फिर थोड़े टाइम हम दया दिखाएँगे किसी के ऊपर और थोड़े टाइम बाद फिर से हम चेंज हो जाएँगे, हमारा माइंड चेंज हो जाएगा। तो ये मनुष्यों का प्रेम है मेरे भाई और बहनों, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, वो इटर्नल लव है, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। और जब हम देखते हैं कि क्रूस पर परमेश्वर ने प्रेम का सबसे महान कार्य दिखाया, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने प्रेम की करके दिखाई कि जब हम पापी ही थे, बाइबल में लिखा है रोमियो 5:8 में, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरे। माय गॉड, हालेलुया! व्हाट अ ग्रेट लव वी हैव फ्रॉम गॉड। प्रेज द लॉर्ड। सो दिव्य प्रेम यानी कि जो परमेश्वर का डिवाइन लव है वो हमें नफरत से ऊपर उठाता है, यानी कि जो परमेश्वर का लव है वो हमें नफरत में नहीं रखता है, वो हमें नफरत के ऊपर ले जाता है, यानी कि हम नफरत को हम खत्म कर डालते हैं। हालेलुया। और जो नफरत होती है वो क्या करती है, वो डिवीजन करती है, और प्रेम जो है वो यूनिटी में लाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कितनी फैमिलीज रहती हैं, वो चर्च जाने वाले लोग हैं, मतलब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, लेकिन घर में हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या है, डिवीजन है। क्यों? क्यों उनके अंदर एकता नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। या तो वाइफ के अंदर प्रेम नहीं है हस्बैंड के लिए, या वाइफ अपने हस्बैंड को आदर नहीं करती, या हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रेम नहीं करते हैं, या माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। या चर्च में एक दूसरे के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च में लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मनुष्य का जो उनका मानवीय प्रेम है, उनकी भावनाएं, उससे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। सो इसीलिए जो घृणा होती है, यानी कि जो नफरत होती है, वो खत्म करती है, वो डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो आपको पुनर्स्थापित करता है, वो आपको फिर से बिल्डअप करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम है वो बिल्ड करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम सबसे अंधेरा में जो हृदय, यानी कि जो सबसे ऐसे लोग जो डार्कनेस में, जो उनका हृदय डार्कनेस में, उनको भी जीत सकता है। और परमेश्वर का प्रेम सबसे गहरे घावों को भी चंगा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम प्रेम में चलते हैं, कौन से प्रेम में? परमेश्वर के प्रेम में। ये नहीं कि मानवीय प्रेम में, किसी ने मुझे खुश किया, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो भैया हम खुश हो गए, किसी ने अगर हमें हर्ट कर दिया तो हम नाराज हो गए, अब हम उससे बात भी नहीं करते हैं। अब हमें जैसे ही उसका विचार आता है तो हमारे माइंड में एकदम डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऑनर नहीं किया, उस व्यक्ति ने मुझे आदर नहीं किया, या उस व्यक्ति ने मुझे हर्ट कर दिया। मेरे भाई और बहनों, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो माफ करता है। हालेलुया। जब हम प्रेम में चलते हैं तो हम परमेश्वर को प्रतिबिंब करते हैं, यानी कि जब हम प्रेम में चलते हैं हम अपने अंदर से परमेश्वर को दर्शाते हैं। और 1 यूहन्ना 4 अध्याय 20वें वचन में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते जबकि हम दूसरों से नफरत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे चर्च के लोग, अगर हम उनसे नफरत करते हैं तो हम सही मायने में परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। और जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, वो विश्वास का प्रमाण है, यानी कि आपका फेथ ये चीज को दर्शाता है कि आपके अंदर परमेश्वर का कितना प्रेम है और परमेश्वर के लोगों के लिए आपके अंदर कितना प्रेम है। मैंने देखा है काफी लोग बोलते हैं,
मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। और वो उनके विश्वास से काफ़ी कुछ हासिल भी कर लेते हैं। वो बड़े-बड़े पहाड़ों को उनकी लाइफ से हटा सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम बड़े-बड़े पहाड़ों को हटा लो, तुम बड़े बहुत सारी अन्य भाषाएँ बोल लो, तुम बड़ी-बड़ी प्रोफेसीज़ कर लो, लेकिन अगर प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है, कौन-सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम, तो वो सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए आज हम इस चीज़ को ठान लें अपने मन में कि अब से हम परमेश्वर के प्रेम से दूसरों को प्रेम करेंगे, परमेश्वर के प्रेम में हम चलेंगे और हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर का प्रेम का उदाहरण बनेगी लोगों के लिए, ताकि हम और भी लोगों को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जीत सकें और उनको हमारे प्रभु यीशु के पास ला सकें, ताकि उनकी लाइफ ब्लेस्ड और बेस्ट हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मुझ में परमेश्वर का प्रेम मेरे चारों ओर की हर नफ़रत से अधिक सामर्थी है। मैं परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े हुए हूँ और मैं हर बार नफ़रत पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में और प्रभु की स्तुति हो। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।